बोले हैं कि ये जस्टिस के लिए, शेख माफू के जस्टिस के लिए दीदी और हम सब उसके पास है। तो शेख रीक भी बोले हैं दीदी को कि 2-3 दिन में वो सब FIR एटसेट्रा सब लेके, सब कागजात लेके वो इधर आएंगे, कोलकाता आएंगे। तो हम बोलते हैं, हम मानते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन इधर हो रहा है, और चाहे रूलिंग पार्टी की चीफ और चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की चीफ माने या ना माने, कौन कौन ये सब कर रहा है, किधर किधर कर रहा है, हालीशहर में हो या बाकुड़ा इंदास में हो, हमारे पास उनकी नाम है, वो कौन वार्ड की है, कौन अंचल की है, सब कुछ डिटेल है। तो बीजेपी की है। जो हो रहा है रूलिंग पार्टी के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन का या बीजेपी पार्टी का चीफ का कोई कंट्रोल नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ये कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये एकदम ठीक नहीं है। शेख माफू, शेख रीक, इसको जस्टिस मिलना चाहिए। हम उसके पास है, हमारी पार्टी की तरफ से हम उसके पास है, हम पर्सनली भी उनके पास है। दीदी भी ऐसे ही बोले हैं, और CJP की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके साथ भी हमारे पार्टी के संबंध हुए, वो भी हमारे साथ कांटेक्ट किए। उसकी कोई रिप्रेजेंटेटिव जा भी रहे बाकुड़ा इंदास, हम वो भी अगर इंदास में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम उनका ना हो, हम कोऑर्डिनेट करेंगे, हम कैटलिस्ट बन के उनको हेल्प करेंगे। बहुत दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत कॉन्डेमेबल है कि एक बच्चा 19 इयर्स ओल्ड शेख रीक, वो बाकुड़ा की इंदास में रहने वाले, वो पिछले महीना जंतर मंतर में गए थे दिल्ली में। तो स्टूडेंट का ही इशू था, स्टूडेंट का नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ लड़ रहे थे स्टूडेंट्स, यूथ। तो जंतर मंतर में जो धरना हुआ था उधर ये बच्चा शेख रीक बाकुड़ा इंदास की, वो भी गए थे। वो जंतर मंतर की प्रदर्शन में वो शायद एक दिन गए थे, भाग लिए थे। वो स्टूडेंट्स है, उसका हक बनता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोले, आप शायद सुने होंगे, वार्डिक दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक सभी का है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट जंतर मंतर में फास्टिंग मूवमेंट चल रहा था, उधर धरना पे एक बच्चा बाकुड़ा से, इंदास से गए थे, शेख रीक नाम पर, 19 साल की स्टूडेंट। तो इसकी मुताबिक उसके खिलाफ बीजेपी की तरफ से एक साजिश रचा गया लोकली, और आज से 6 दिन पहले वो उसके ग्राम के अंदर, उसकी गांव के अंदर, विलेज में, वो और वो उसका पिताजी शेख माफू, वो दोनों ने एक स्कूल में कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, वो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ स्कूल का एक सिंपल सा प्रोग्राम का वीडियो रिकॉर्डिंग वो और उसका पिताजी कर रहे थे, शेख रीक और उसके पिताजी शेख माफू। लेकिन बीजेपी ने शेख रीक को शायद पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे, क्योंकि वो दिल्ली में गए एक दिन के लिए, इसीलिए 6 दिन पहले उसको इतना पीटा, दोनों को बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और शेख रीक बाल बच गए, अभी वो हॉस्पिटल से उसको छुटकारा मिला, लेकिन उसके पिताजी 3 दिन हो गया उसकी देहांत हो गए। 15 अगस्त को शेख माफू देहांत हो गया। मर्डर ही हुआ हम बोलेंगे, क्योंकि कोई ब्रूटली पीट के उनको हॉस्पिटल भेजा और उसके बाद वो क्योर नहीं हो पाया, उसका तो मर्डर ही हम समझते हैं। तो ये शेख माफू का जो मर्डर, ये जो हुआ बीजेपी की तरफ से पीट के जिसको हॉस्पिटल भेजा गया और उधर देहांत भी हो गए थे, इसके खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, कोई अपोजिशन पार्टी का भी नहीं था। तो हाउएवर कल से हमारे पार्टी की तरफ से हमारे बाकुड़ा का अभी जो कोर कमेटी हुआ था उसके अंदर एक वन ऑफ द कन्वेनर्स
शुकेनबीद वो गए थे और जाके वो सहारा दिया और दीदी की इंस्ट्रक्शन पर वो शुकेनबीद उसको हेल्प किया और फैमिली की तरफ से एक एफआईआर किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया कल। और आज भी सुखेन भाई ने गए थे और दीदी से वो शेख रिक का और शेख रिक का माता जी का बात भी हो पाया। आशुतोष रंका जो है वो जाने वाले हैं दीदी। बोलिए। मेरा सवाल ये है, बीजेपी में पैसा उठाने के बारे में विधायक लोग बहुत ज्यादा पैसा उठा रहा है, ऐसा बीजेपी की कोर कमेटी के अंदर आरोप लगा, जिसके चलते समीक भट्टाचार्य कह रहा है हमारे पास 200 से ज्यादा विधायक है, अगर 10-20 विधायक को ऐसे सस्पेंड भी हो जाए कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बीजेपी 3 महीना हुआ है पश्चिम बंगाल में सरकार में आए हैं, इतना पैसा उठा रहा है विधायक के तरफ से, क्या कहेंगे टोलाबाजी के बारे में? पहले ये सीजेपी के बारे में बोलेंगे। सीजेपी की तरफ से अभिजीत दिक्के जी, आशुतोष रंका जी और सौरभ दास जी, तीनों के साथ हमारी संबंध हुए, हम उनके टच में है और वो जो कोई भी उधर जाए, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जाए, हमारी तरफ से उनको सहायता मिलने से हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और आपको हम बोलेंगे ये प्रॉब्लम बीजेपी का है, उसको संभालने दीजिए, लेकिन वो संभालना नहीं पा रहा है, ये ठीक नहीं है। उसको संभालने दीजिए, अगर वो संभाल पाएंगे तो अच्छा। लेकिन अभी 3-4 महीना में देखा गया कि चाहे चंदा उठाने में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर संभालने में वो समर्थ नहीं है। और चंदा के बारे में विधायकों का क्या बोलेंगे? राम मंदिर के बारे में आपको सबको जानकारी है, अयोध्या में कितना फैलाया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी। वो राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, इसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये हम बोल सकते। बहुत चीज की गई है जिसके बाद हाईकोर्ट मूव किया गया है, क्या कहेंगे? ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, जस्टिस, ट्रूथ, लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। जितना भी साजिश जो कोई भी करे। लास्ट क्वेश्चन दीजिए कि मोदी 15 अगस्त के मंच से एक शब्द का प्रयोग किए थे, नक्सल माइंड। उसको देखते हुए महबूबा मुफ्ती जो है वो खुद को कहती है कि मैं 370 को तो सपोर्ट करती हूँ पर मैं भी हूँ नक्सल माइंड। ये जो लाइन है कैसे देखती है महबूबा मुफ्ती का? देखिए, प्रधानमंत्री के कहने पर महबूबा मुफ्ती जी ने जो बताया उसके ऊपर हमारा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। थैंक यू।